नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन की लंबी यात्रा कर युद्ध के देश यूक्रेन में शांति का संदेश देने पहुंच गए। वहाँ उन्होंने भारतीय लोगों से मुलाकात भी की और जेलेंस्की से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कोलकाता कांड को दृष्टिगत रखते हुए महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त नीति और सख्त निर्देश दिए हैं और रात में महिला कर्मचारियों के काम करने पर बहुत सारे इंतजामों की बात कही है और एक नई व्यवस्था लागू की है। अगर रात को काम करने वाली महिलाएं चाहें तो पुलिस वाहन की मदद ले सकती हैं अपने घर आने या जाने के लिए। कोलकाता कांड में अब सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को सुनवाई करेगा, पर आज हम कुछ और बात करने के लिए यहाँ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कैसा उनका ग्राफ चल रहा है। आपको मालूम है, आज तक और सी वोटर मिलकर हर 6 महीने में एक सर्वे करते हैं जिसे नाम दिया जाता है मूड ऑफ द नेशन, और इसमें कई रोचक आंकड़े निकल के आए हैं जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लोकप्रियता के ग्राफ में अभी भी शीर्ष पर स्थान बनाए हुए हैं। इसमें सर्वे में सत्ता, सरकार से लेकर देश के बड़े मुद्दों पर जनता की राय पूछी गई है। लोगों से पूछा गया प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा नेता कौन है, तो पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी का ही नाम सामने आया। जब जनता से पूछा गया कि देश में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन है, तो लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर फिर से मोहर लगा दी। सर्वे में ये भी पूछा गया कि यदि आज लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो पीएम के तौर पर पहली पसंद कौन होगा। इसमें 49% लोगों ने नरेंद्र मोदी तो 22% लोगों ने राहुल गांधी को चुना। सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को कैसे देखते हैं। इस पर 37% लोगों ने कहा कि उनका मोदी सरकार पर भरोसा है। 14% लोगों ने बीजेपी के अहंकार को लेकर नाराजगी जताई, जबकि 12% लोगों का मानना है कि विपक्ष काफ़ी मजबूत होकर उभरा है। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि पीएम मोदी का प्रदर्शन कैसा है। इस पर 14% लोगों ने माना कि अच्छा है, 15% लोगों ने औसत माना, जबकि 10% लोग खराब मानते हैं। हालांकि प्रासंगिक तो नहीं है, पर फिर भी ये सवाल पूछा गया कि यदि आज देश में लोकसभा चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी। इसमें सामने आया कि एनडीए को 44% और इंडिया ब्लॉक को 40% तक वोट मिल सकते हैं। एक बड़ा रोचक सवाल वहाँ पूछा गया कि राहुल और प्रियंका गांधी में से बेहतर कौन है। इस सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा है, इस पर राहुल गांधी के प्रदर्शन को 24% लोगों ने बहुत अच्छा बताया, जबकि 27% लोगों ने सिर्फ अच्छा कहा और 19% लोगों ने राहुल के काम को औसत ठहराया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तुलना भी इस सर्वे में की गई तो 55% लोगों ने राहुल गांधी और 17% लोगों ने प्रियंका गांधी को बेहतर बताया। अब जो इस समय माहौल चल रहा है वो है कि बहुत जल्द हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। जैसा आपको मालूम है, हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को उसके परिणाम आएंगे। इसमें दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी जहां लोकप्रियता में अभी भी शिखर पर हैं, वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र ऐसा लगता है कि दोनों स्थानों पर कड़ी टक्कर मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा खतरे में है। इस सर्वे के अनुसार अगर लोकसभा चुनाव होते महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को अपने सहयोगियों की कीमत पर सीटें मिलने की संभावना है। और विधानसभा चुनाव से पहले क्योंकि ये आयोजित किया गया, तो जब विधानसभा चुनाव के लिए पूछा गया तो लोगों की बहुत स्पष्ट राय नहीं थी, मिली जुली राय थी। पर वहाँ मुख्यमंत्री शिंदे से जहाँ थोड़ा संतोष जताया लोगों ने, पर सरकार के कामकाज से बड़ा संतोष जताया।
और वहाँ जिस तरह महायुति और महाविकास आघाड़ी में आपस में बयानबाजी चल रही है, तो ये भी तय किया जाएगा कि असल विरासत शिवसेना की शिंदे के साथ जाएगी या उद्धव ठाकरे के साथ जाएगी। तो वहाँ भी कांटे का मुकाबला लगता है। हरियाणा की जनता ने सूबे में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया और 27% लोग सरकार के काम से खुश हैं, जबकि वहाँ नाखुश जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी 44%। तो जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ अगर सरकार के कामकाज से 40% लोग नाराज़ हैं, तो फिर हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एक खतरे का सामना करना पड़ रहा है और पार्टी संकट में है। इसमें अग्निवीर योजना के बारे में भी सर्वे में पूछा गया, तो 27% लोगों ने कहा कि इसे जारी रहना चाहिए, जबकि 38% ने कहा कि कुछ सुधार के साथ ये योजना जारी होनी चाहिए, और कुछ ही लोग थे जिन्होंने कहा कि ये योजना बंद कर देनी चाहिए। इसी तरह से किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी पर 27% लोगों ने कहा कि गारंटी मिलनी चाहिए। ये सारा जो सर्वे है, हालांकि सिर्फ आंकड़ों पर है, अभी चुनाव में देरी है, पर ये एक संकेत जरूर देता है। और ज़्यादातर संकेत ऐसा होता है जो सत्य साबित होते हैं चुनाव जाते आते। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि बाजी बिल्कुल पलट गई है। पर वर्तमान में हम अगर बात करें तो दो बातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी लोकप्रियता के शिखर पर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लोकप्रियता के शिखर पर हैं, पर हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को संकट का सामना, खतरे का सामना करना पड़ेगा। उसके सामने बड़ी चुनौती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों से साझा करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।